हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम माइकोराइजा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने माइकोराइजा क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का भी एक टॉपिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द प्राप्त करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। माइकोराइजा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी कि कवक मूल का आर्थिक महत्व। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो फार्म लैंड होती हैं या कुछ हायर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका रूट सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो वहाँ से न्यूट्रिशन जो है सॉइल से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उन हायर प्लांट्स के साथ जब कोई फंगल मेंबर जो है एसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट हो करके उसके हाइफी वहाँ पर रूट की जगह एब्जॉर्प्शन करते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, तब इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। जो और इन जो फंगाई है इनको हम माइकोराइजा कहते हैं। इंटेंस फार्मलैंड, न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट्स जहां पर हो रहे हैं, जहां पर टॉप सॉइल जो है किसी भी वजह से स्ट्रिप्ड आउट हो चुकी है, हट चुकी है, या लैंडफिल और माइन साइट जहां से जो बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खत्म हो चुके हैं और वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन की वजह से वहां पर जो भी ऑर्गेनिक चेंजेस आए हैं, इन सभी चेंजेस से लड़ने के लिए और सॉइल को वापस फर्टाइल बनाने के लिए एंडोमाइकोराइजी जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब इन्हें फॉस्फोरस मिक्सिंग सॉइल के साथ कंबाइन करके पुअर क्वालिटी की सॉइल के अंदर मिलाया जाता है। अदर हैंड पर बात करें तो प्लांट्स जो एवरेज या फर्टाइल सॉइल में ग्रो होते हैं वहां पर भी एंडोमाइकोराइजा का बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। जब प्लांट्स किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं या हम कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेस वहां पर डेवलप हुआ है तो एंडोमाइकोराइजा उस स्ट्रेस से निकलने में प्लांट की हेल्प करते हैं। ये स्ट्रेस हो सकते हैं एरिड कंडीशंस, अनसीजनल टेम्परेचर्स, लो न्यूट्रिएंट सॉइल्स, एक्सेसिव फर्टिलाइजर, ट्रांसप्लांटिंग शॉक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांटलेट्स। ठीक है, ग्रोअर जो हैं जो कि सॉइललेस ग्रोइंग करते हैं, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स वाली जो ग्रोइंग होती हैं, जल संवर्धन जिसको कहते हैं, तो ऐसे ग्रोअर जो सॉइललेस ग्रोइंग करते हैं वहां पर एंडोमाइकोराइजा का बेनिफिट इतना देखने को नहीं मिलता। क्योंकि वहां पर जो वाटरिंग नीड है और जो फर्टिलिटी है वो वाटर मीडिया द्वारा या सॉइललेस मीडिया द्वारा दी जा रही है और रूट्स जो हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उसके लिए वहां पर हमें एंडोमाइकोराइजा या किसी भी प्रकार के कवक मूल की जरूरत नहीं होती। किसी भी टाइप का जो स्ट्रेस क्रॉप के ऊपर अगर इम्पैक्ट किया गया है तो एंडोमाइकोराइजा उस स्ट्रेस से निकलने में प्लांट की हेल्प करता है और उन स्ट्रेस की वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उन सिम्टम्स को डिले करने में हेल्प करता है। कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि कौन से स्ट्रेस से किस तरीके से एंडोमाइकोराइजा जो है प्लांट को स्ट्रेस से निकलने में कैसे हेल्प करता है। देखिए, रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कई बार क्या होता है कि जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पोषक तत्वों की कमी है, तो एंडोमाइकोराइजा जो हैं उनके हाइफी सॉइल को माइन आउट करके यानी कि सॉइल को पेनिट्रेट करके बहुत गहरे तक चले जाते हैं। और अगर ये सॉइललेस मीडिया है या हम कह सकते हैं अगार मीडिया पे प्लांट ग्रो हो रहा है तो उस मीडिया को पेनिट्रेट करके हाइफी अंदर तक चले जाते हैं और फॉस्फोरस, कॉपर, मैग्नीज और जिंक जैसे जो न्यूट्रिशन हैं उनको, जो मिनरल्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। जहां पर अगर प्लांट में रूट प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल रिडक्शन इन फर्टिलाइजर यूज, ये अगर हम एंडोमाइकोराइजा का यूज कर रहे हैं तो वहां पर फर्टिलाइजर का यूज जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोमाइकोराइजा ही
जो मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर लेते हैं, तो हमें एडिशनल फर्टिलाइजर वहां पर ऐड नहीं करना पड़ता, जिससे कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रेट्स के अंदर कमी आती है। डिलेड विल्टिंग, विल्टिंग क्या होती है? विल्टिंग का होता है मतलब मुरझाना। जब किसी भी वजह से प्लांट के वैस्कुलर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, बेसिकली जाइलम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है कि रूट जो वाटर एब्जॉर्ब करती है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, या हम ये कह सकते हैं कि वैस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी वजह से जो वाटर है वो कंप्लीट प्लांट में नहीं पहुंच पाता, तो उससे विल्टिंग कॉज होती है। लेकिन जब एंडोमाइकोराइजी होते हैं तो ये वाटर को इतना अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं कि ग्रोइंग मीडियम में जहां पर रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, रूट्स की जगह एंडोमाइकोराइजी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स को उसकी सप्लाई करते हैं, जिससे प्लांट में विल्टिंग नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि डिले हो जाती है। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट है जिस भी जगह पर ग्रो कर रहा है वहां पर अगर उसके अंदर एंडोमाइकोराइजी है तो उसकी ऑप्टिमल ग्रोइंग रेट जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि टॉप और रूट ग्रोथ यानी कि जो पूरी की पूरी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस टू सॉल्ट टॉक्सिसिटी, जो एंडोमाइकोराइजा हैं वो सॉल्ट जो है उसकी टॉक्सिसिटी के रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसको प्लांट को सॉल्ट टॉक्सिसिटी से बचाते हैं, जैसे हाई सॉल्ट या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी है उनसे एंडोमाइकोराइजा बचाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही प्लांट को देते हैं, तो टॉक्सिसिटी एंडोमाइकोराइजा तक ही रह जाती है, प्लांट तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, एंडोमाइकोराइजा फंजाई जो हैं वो प्लांट स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको लेस ससेप्टिबल बनाते हैं ताकि दूसरे कोई पैथोजन जो हैं वो उसकी रूट पर अटैक ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा एंडोमाइकोराइजी जो है रूट रॉट पैथोजन के साथ में कंपटीशन करते हैं, जो जिस प्लांट की रूट में एंडोमाइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं उसकी जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से जो दूसरे रूट रॉट पैथोजेंस हैं जो कि रॉट कॉज करते हैं वो उस प्लांट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, एंटर नहीं कर पाते, और प्लांट जो है उनसे बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो होम ऑनर और लैंडस्केपर जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करते हैं आउटडोर के अंदर, जिसमें वेदरिंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन और सॉइल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये वेरिएबल्स जो है पोटेंशियल के रूप में प्लांट स्ट्रेस को कम करने के लिए या बढ़ाने में ये यूजफुल हो सकते हैं, जिसमें कि एंडोमाइकोराइजा फंजाई यहाँ भी प्लांट की हेल्प करती है। एंडोमाइकोराइजा जो है वो डायरेक्टली सॉइल के साथ इनकॉर्पोरेट होती है, लेकिन अगर प्लांट जो है ग्रोइंग मीडियम के अंदर कॉलोनाइज है तो रूट जो है वहां पर मान लीजिए कि एंडोमाइकोराइजा ग्रो नहीं हो रही, लेकिन अगर उसी प्लांट को अगर आप सॉइल में ट्रांसप्लांट करते हैं तो एंडोमाइकोराइजा फिर से उनके अंदर ग्रो होने लग जाती है। लैंडस्केपर और होम ओनर ने भी बहुत सारे एंडोमाइकोराइजा के बेनिफिट्स देखे हैं, जैसे एंडोमाइकोराइजा फंजाई जो हैं वो नई सॉइल और नए एनवायरनमेंट में रूट से ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है या एस्टेब्लिश होती है, इसलिए जो ट्रांसप्लांट शॉक है वो प्लांट्स को नहीं लगता, और जो न्यूट्रिशन और वाटर जो प्लांट को प्रॉपर मिलना चाहिए मिलता है, और प्लांट जो है वहाँ पर बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाता है नए सॉइल एनवायरनमेंट के अंदर। प्लांट जो है अपनी ऑप्टिमम रेट पर ग्रो करते हैं जब एंडोमाइकोराइजा उनके साथ में होती है। उसका रीजन क्या है कि स्ट्रेस इफेक्ट कम होता है। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनका वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई वेजिटेबल प्लांट है तो वो ज्यादा वेजिटेबल ग्रो करेगा, अगर कोई फ्रूट प्लांट है तो ज्यादा फ्रूट प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि उसको हेल्प करने के लिए एंडोमाइकोराइजा वहां पर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो वेजिटेबल और फ्रूट है उनका साइज भी बड़ा होगा। ठीक है, और फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ओवरऑल प्लांट जो है वो नॉर्मल प्लांट से थोड़ा बड़ा दिखता है जब वो
पुअर सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है। पुअर सॉइल में प्लांट की जितनी ग्रोथ होती है, अगर वहां पर उसमें एंडोमाइकोराइजा डेवलप कर दें तो वो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है वहां पर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा माइकोराइजा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का छोटा सा टॉपिक, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइकोराइजा जो है किस लिए एक प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। बेसिकली माइकोराइजा और प्लांट एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो है हम एंडोमाइकोराइजा की ही बात करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ज्यादा डीपली पेनिट्रेट होता है और उसको अंदर तक बेनिफिट पहुंच जाता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइकेन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव lectures. Thank you.